नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो नंबर 3 है इस चैप्टर नंबर 3 जो कि नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। आज हम जो पढ़ेंगे वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी ये जितने अपने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। हमको ये कैसे पता पड़े कि इनके जो आंसर आएंगे वो साइन उसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, इस बात को क्लियर करने के लिए हम आपको आज समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पहले वाली बातें समझनी पड़ेंगी जो ध्यान में लानी पड़ेंगी। जैसे आपने पढ़ा हुआ है छोटी कक्षाओं के अंदर कि ये भाई 2 अक्ष होते हैं। ग्राफ बनाया ना आपने मैथ्स के अंदर समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, या निर्देशांक ज्यामिति जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी आपने सब कुछ किया हुआ है पहले 10th क्लास के अंदर। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। जहाँ दोनों एक्सिस मिलती है उसे कहते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो ये जो 2 अक्ष हैं एक्स और वाई, ये इस समतल को, इस पूरे प्लेन को 4 भागों में बांट देते हैं। हर एक भाग को कहते हैं एक क्वाड्रेंट या एक चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा या चौथाई क्वार्टर। तो ये जो है इसे कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270 डिग्री और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 डिग्री से 360 डिग्री। इसका मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, 180 से बड़ा 270 से छोटा और 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और इस प्रकार से हम इसको तय करते हैं। अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है पिछले साल 10th क्लास के अंदर कि हम किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए 2 जो होते हैं उनको सारा लेते हैं एक्स और वाई का। एक्स को कहते हैं भुज यानी कि एब्सिसा और वाई को कहते हैं कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। अब देखिए एक्स और वाई किस में होते हैं, प्लस किस में होते हैं, माइनस, इसकी बात तय करते हैं। इसके पहले आप समझ लीजिएगा, आपने जब कभी ग्राफ बनाए होंगे पिछली कक्षाओं में तो एक्स एक्स पे इस साइड में हमेशा प्लस होता है। देखिए मैंने ऊपर ये प्लस प्लस लगा दिए, ये एक्स एक्स है ना, इसके ऊपर भी प्लस लिख दिया, नीचे भी प्लस लिख दिया। और ये जो ओरिजिन है मूल बिंदु, इसके लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम चलें तो एक्स माइनस में होता है, यानी ऊपर भी माइनस लिख दिया, नीचे भी माइनस लिख दिया। यानी इस ओरिजिन से इधर x प्लस, इधर x माइनस। बहुत सिंपल सी बात है। y की बात करते हैं, ओरिजिन से ऊपर y प्लस और ओरिजिन से नीचे y माइनस। अब अगर ऊपर में प्लस करता हूँ तो देखिए इस y एक्स के लेफ्ट और राइट दोनों में प्लस लिख दिया, क्योंकि दोनों ही इस ओरिजिन के ऊपर है और ये दोनों ही ओरिजिन से नीचे है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर x तो है प्लस का और y भी है प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट x है माइनस का और y है प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट x है माइनस का, y भी है माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट x तो है प्लस का और y है माइनस का। ये बातें मैंने यहाँ पे एक टेबल में लिख दी है, जो आपको बोल के बताया ना मैंने, वो लिख दी है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भुज यानी कि एब्सिसा यानी कि x की वैल्यू, और ये कोटि ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड के अंदर x तो माइनस में y प्लस में, थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ के अंदर x तो प्लस में और y माइनस में। ये बात मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सिखा दी है। अब इस बात को हम काम में लेंगे आगे की बात समझने के लिए। कैसे, देखिए आप। अब मैं आपको पुरानी एक और बात पे ले आता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो राइट एंगल होता ही, तभी उसका नाम पड़ा ना राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों
न्यून कोण होंगे, बाकी दोनों एक्यूट होंगे। और जो एक्यूट एंगल कंसिडर किया जाता है उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको हम कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने जो होता है वो होती है सबसे बड़ी साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। और जो तीसरी साइड बचती है उसे हम कहते हैं आधार, यानी कि बेस। तो मैंने देखिएगा इसको एंगल को थीटा माना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ये तो खैर राइट एंगल के सामने है तो होगा हाइपोटेन्यूस। मैंने क्या किया है, इस आधार को हमेशा x माना, लंब को y माना, इसको हमने z माना। अब यदि जो बात मैंने कही ना आपको, x का मतलब आधार, y का मतलब लंब और z का मतलब कर्ण। अच्छा, ये जो कर्ण है ना हाइपोटेन्यूस, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो x और y है ये प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन z हमेशा प्लस में होगा। ये बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक नए फिगर से। देखिए मैंने एक फिगर आपके लिए अलग से लिया है, ये देखिए आप, इसमें एक सर्कल बनाया मैंने और ये ओरिजिन है और ये एक लाइन है OA, जिसको मैंने कहा है रिवॉल्विंग लाइन। इसे कहेंगे रिवॉल्विंग लाइन। हिंदी में कहूँ तो कहूँगा परिक्रमी रेखा। परिक्रमी रेखा जो परिक्रमा करती है, परिक्रमण करती है, रोटेट होती है। अब ये लाइन जब रोटेट करेगी तो देखिए जैसी लाइन है, ये कभी तो लाइन आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कभी आएगी यही लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में, कभी यही लाइन आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और कभी यही लाइन आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में इस लाइन की कल्पना की है। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये लाइन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा की और ए से डाला मैंने परपेंडिकुलर लंब, किस पे, एक्स एक्स पर, यानी कि AM। तो इस तरह से हमारे सामने हमेशा एक तो होगा OM, एक होगा AM, एक होगा OA। चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, क्या क्या होगा, OM, AM, OA। अच्छा, इसमें देखिए जब ये लाइन आएगी सेकंड के अंदर तो यहाँ से डाला परपेंडिकुलर AM, देखिए AM OM बिल्कुल वैसे जैसे ये AM और OM था। थर्ड में आ जाओ, यहाँ डाला परपेंडिकुलर x के ऊपर, फिर ये AM और ये हो गया OM, फिर यह डाला परपेंडिकुलर आपने यहाँ से AM, ये हो गया। यानी चारों ट्रायंगल के अंदर, ये जो 4 क्वाड्रेंट के अंदर 4 ट्रायंगल बनाए मैंने, हर एक के अंदर OA है, ये OA, ये OA, ये OA, और नहीं हर एक में OM है, सॉरी, ये OM, ये OM, ये OM और ये OM, और हर एक में AM भी है। देखिएगा AM, 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 और हर एक में OA भी है, OA, 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 OA। पर एक खास बात है, ये जो OM और AM है इनकी वैल्यूज़ तो कम ज़्यादा हो रही है। देखिए कभी ये OM छोटा है, कभी ये OM बड़ा है, कभी AM बड़ा है, कभी AM छोटा है, लेकिन क्या कभी OA की लंबाई कम हुई ज़्यादा हुई है क्या? नहीं हुई है। क्यों? ये तो लाइन है, ये रोटेट कर रही है लगातार, तो इसकी लंबाई कभी कम नहीं होती है, और इसलिए इसको अपन हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। बाकी जो है ना, कभी देखिएगा ध्यान से, कभी ये लाइन इसके इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कौन सी, मैं OM की बात कर रहा हूँ, और AM जो है कभी इसके ऊपर होती है, कभी इसके नीचे होती है। ये जो है OM और AM, ये एक्चुअली इस लाइन की प्रोजेक्शंस हैं, प्रक्षेप है। यानी कि OA का जो प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है, x एक्सिस पर, वो OM है, और AM जो इसका प्रक्षेप एक्चुअली y पर है, वो यहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन इसको हमने यहाँ शो कर रखा है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चेंज होते जा रहे हैं, और ये कभी माइनस में कभी प्लस में। तो आप इस बात को पक्का समझ लें कि रिवॉल्विंग लाइन जो होती है, एक तो उसकी लंबाई कांस्टेंट, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उसको कभी नेगेटिव नहीं कहेंगे, हमें तो पॉजिटिव कहेंगे। अब देखिएगा, ये मैंने बात कही है यहाँ पे, ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव धनात्मक। कौन? कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये रिवॉल्विंग लाइन है। अब देखिए साइन थीटा की बात कर रहे हैं अपन, साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। देखिएगा मैंने आपको बता रखा है XYZ के बारे में। अब आपने 10th में पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण।
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार, और बाकी इनके होते हैं व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन में अगर लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक में कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इस बेस पे मैंने वैल्यू लिखी है, साइन थीटा बराबर वाई अपॉन जेड, कॉस थीटा बराबर एक्स अपॉन जेड, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। देखिए ये रहा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि वाई अपॉन जेड। ये देखिए साइन थीटा वाई अपॉन जेड। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आधार बटा कर्ण यानी कि एक्स अपॉन जेड। ये देखिएगा एक्स अपॉन जेड। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वाई अपॉन एक्स। ये देखिएगा वाई अपॉन एक्स। और अब रही बात इनकी कॉसेक की, तो कॉसेक थीटा तो होता है वन अपॉन साइन थीटा यानी कि वाई अपॉन जेड था, ये जेड अपॉन वाई हो गया। ये एक्स अपॉन जेड था, ये जेड अपॉन एक्स हो गया। ये वाई अपॉन एक्स था, ये एक्स अपॉन वाई हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज एक्स वाई और जेड की टर्म्स के अंदर। अब देखिए मैंने एक बड़ा स्पेशल फिगर बनाया आप लोगों को समझाने के लिए कि चार केस बनते हैं। ये देखिए पहला केस, ये पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा। आप देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात देखो, जेड तो हमेशा प्लस में लेना है, और एक्स वाई देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। ये देखिएगा मैं बार बार इसको शो कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों प्लस में होते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखकर मैंने लिख दिया एक्स और वाई दोनों प्लस में, और जेड तो खैर माइनस होता है, जेड तो खैर प्लस में होता ही है। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट लाइन यहाँ आ जाएगी, इधर जो लाइन आएगी ना तो ये ओ एम इधर होगा और ए एम ऊपर होगा। तो एक्स तो होगा माइनस में, वाई होगा प्लस में। तो देखिए एक्स माइनस और वाई प्लस। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट लाइन घूम के यहाँ आ गई है। तो ये होगा इसका वाई तो नीचे और एक्स लेफ्ट में, तो एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें ये लाइन आई घूम के यहाँ आ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। इस बार एक्स तो प्लस में और वाई माइनस में, एक्स तो प्लस में वाई माइनस में। अब आप देखिए ध्यान से, वापस इधर आता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस में है। अब जब एक्स वाई जेड सभी प्लस में है तो आप कोई सा रेशियो निकाल लो, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक सारे प्लस में ही आएंगे। तो हम कह दिया यहाँ पे ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक हैं। यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए हमें इन तीन में से किन्हीं दो को लेना होता है। यहाँ अगर मैं इन दो को लूँगा, ये दोनों प्लस हैं, तो प्लस और प्लस का रेशियो हमेशा प्लस में आता है। बाकी अगर मैं इसको इसके साथ में लूँ या इसको इसके साथ में लूँ तो प्लस बटा माइनस आएगा, वो हमेशा माइनस ही आएगा। सेम साइन होते हैं ना, साइन पॉजिटिव आता है भाग लगाने से, और डिफरेंट साइन होते हैं तो साइन नेगेटिव आता है। अब ये दोनों प्लस किस में आ रहे हैं? देखिए दोनों प्लस आ रहे हैं वाई और जेड में, और वाई क्या है? परपेंडिकुलर। जेड क्या है? हाइपोटेनियस। किस में आता है ये? साइन में, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। अब इसमें आ जाओ, यानी हमने क्या देखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखो ये दो माइनस हैं, अगर ये दो माइनस है तो इनका रेशियो प्लस में आएगा, और बाकी आप इसके साथ इसको लो या इसके साथ इसको लो, रेशियो माइनस में आएगा। अब ये दो क्या है? ये है एक्स और वाई। देखिए ये है एक्स और वाई, और एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई है बेस और परपेंडिकुलर, हर जगह वही होगा। एक्स तो बेस है और वाई परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं? टेन थीटा में। क्या होता है टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसका इसमें जब भाग लगाएंगे तो प्लस में आएगा, यानी कि टेन थीटा प्लस में आएगा। वाई अपॉन एक्स दोनों माइनस से प्लस आ गया, लेकिन चूंकि टेन थीटा प्लस में है तो कॉट थीटा भी प्लस में ही होगा, क्योंकि ये वाई अपॉन एक्स है तो एक्स अपॉन वाई होगा, दोनों माइनस बटा माइनस ही है, प्लस में आ जाएंगे। तो क्या हमने सार निकाला कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट ये पॉजिटिव हैं,
बाकी सभी नेगेटिव हैं। क्योंकि आप कुछ भी लेके देख लो, हमेशा प्लस माइनस आएंगे, नेगेटिव आएगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखिएगा, अब मैं बता चुका था, ये एक तो एक्स प्लस में और एक जेड प्लस में, वाई माइनस में। अब ये दो प्लस हैं, ये जब जब साथ रहेंगे रेशियो प्लस में आएगा। और अगर ये और ये हुए तो प्लस माइनस हो गए, ये और ये हुए तो प्लस माइनस हो गए, माइनस आएगा। प्लस कब आया? जब इन दोनों को साथ लेंगे, यानी कि एक्स और जेड को। एक्स क्या है? आधार, बेस। जेड क्या है? कर्ण, हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस। तो कॉस थीटा और उसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों प्लस में आएंगे, बाकी सभी माइनस में आएंगे। तो क्या सार निकला? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस। अब इस बात को मैंने यहाँ एक सार रूप में लिख दिया। ये फाइनल आज का वीडियो का लास्ट पॉइंट क्या? पॉइंट तो मैं समझा चुका हूँ, ये तो एक कंक्लूजन है, यानी कि सार है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? एस का मतलब साइन एंड उसका उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बताया था टेन पॉजिटिव होता है, तो टी का मतलब होता है टेन एंड उसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव। और फोर्थ में क्या आएगा? सी, यानी कि कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, कॉस एंड सेक, पॉजिटिव। तो ये आप याद रखें, ASTC। अब आप इसको कैसे भी याद कर रहे हैं, मैं आपको रटने की सलाह नहीं दूंगा। अलग अलग किताबें, अलग अलग जो गाइड्स है वो रटा दें आपको, हमको रटाना नहीं है, हमें आपको समझाना है। हर बात मैंने आपको क्लियरली समझाई, एकदम क्लियर। देखिए हमारा वीडियो आज पूरा होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो तुरंत इसको खूब सारा लाइक करो, खूब सारा शेयर करो। और मेरे इस चैनल, मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपको एक ज्ञान रूपी खजाना मिलने वाला है आने वाले साल के अंदर। आप बार बार कोई आपको व्हाट्सअप करेगा और बार बार किसी से मांगोगे तो कब तक मांगोगे? एक लेक्चर तो है नहीं है, ऐसे तो कम से कम पूरा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये 11th क्लास की, तो ये कम से कम वीडियो जाएंगे आपके 250 के आसपास डेफिनेटली। और बहुत अच्छे से मेरा काम है बेसिकली पढ़ाना, बाकी आप लोग पढ़ेंगे और समस्या मेरे से पूछेंगे, मैं उनको सॉल्व करूँगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।